हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो इस महीने का आखिरी दिन है, 31 तारीख है और सुबह के जो है 5 बज गए हैं। दिन है मंगलवार का और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं मेरे घर में जो है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। वैसे नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन जो आगे आगे से ना गली में से झाड़ू, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निकालती हूँ। चाहे बेशक मैं लेट भी हो जाऊं, लेकिन गली में से मैं झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ। ये तो मेरा दिन की जो मेरी दिनचर्या है वो तो मुझे करनी ही करनी है। उसके बाद जो है अंदर का मैं देखूंगी, सामने सामने का झाड़ू निकालूंगी, ताकि पैरों में जो है मिट्टी नहीं है, सॉरी, जो लकड़ी का काम हो रहा है ना, उसका बुरादा उड़ के उसका जो जगह जगह फैला हुआ है, तो वो पैरों में लग लग के ऊपर ना जाए। वैसे तो अभी मैंने दिवाली की सफाई जो है नीचे की बिल्कुल कर दी थी। मुझे पता नहीं था इतना बुरा हाल जो है कुछ होने वाला है, इतना ज़्यादा। तो अब मुझे दिवाली की सफाई नीचे की दोबारा करनी पड़ेगी और त्यौहार आने से पहले ही मैं सारी सफाई वगैरह जो है वो कर दूंगी। और झाड़ू वगैरह कुछ शुरू करने से पहले मैं देख रही थी क्या कुछ जो है वो कल काम हो चुका है। और ये देखिए, आपको भी मैं जो है वो दिखा देती हूँ। कुछ कटिंग पटिंग हो गई है, कुछ थोड़ा बहुत बन गया है। तो देखो कितने दिन में काम होने वाला है। वैसे तो ज़्यादा काम नहीं है, 4 से 5 दिन का ही है, लेकिन इन लोगों का आइडिया नहीं है, 5 से 10 दिन भी ले लें, हफ्ता भी ले लें, पता नहीं है कुछ भी। क्योंकि पहले तो 2 इंसान करने वाले थे, अब एक कर रहा है, क्या पता उसके बाद दोबारा कोई दूसरा भी आ जाए करने के लिए साथ में। और जो बिल्कुल सामने सामने से लगाऊंगी मैं झाड़ू, कि ताकि पैरों में लग लग के ये सारा का सारा जितना भी बुरादा जो निकला हुआ पैरों में लग लग के जो है ऊपर ना जाए। और किस किस की करवा चौथ की तैयारियां हो गई हैं, किस किस ने सूट वगैरह सिलवा लिए हैं, साड़ी लहंगा लाचा जो कुछ भी लेना है, चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार का जो सामान होता है, किस किस का क्या कुछ जो है वो हो गया है, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मेहंदी वगैरह किसकी हो गई है, किसकी लग गई है, पैरों में लगवाई, हाथों में लगाई, क्या कुछ है, ज़रूर मेरे साथ जो है वो शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। कल आप लोगों के भी ढेर सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी जो है आपने व्लॉग शेयर नहीं करा। तो कल मेहंदी लगवाई थी ना, तो व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी मैं। और कभी कभी मेरा ऐसा होता है कि मैं 2 दिन पहले मेहंदी लगवा लेती हूँ, कई बार ऐसा होता है, मतलब करवा चौथ से पहले दिन लगवा लेती हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है भीड़ वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। और तब तक जो है फिर मेहंदी का रंग भी बहुत, वैसे तो मेहंदी का रंग मेरा बहुत अच्छा ही आता है, लेकिन फिर वो होता है ना कि एक तो काम हमें बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों के साथ, दूसरा एकदम भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो में अपना टाइम ख़राब करने से अच्छा कि चाहे 2 दिन पहले लगवा लो, मतलब करवा चौथ से पहले दिन जो है वो लगवा लो। तो मेरा दोनों ही रहता है, 2 दिन पहले भी लगवा लेती हूँ, पहले दिन भी लगवा लेती हूँ। तो डिपेंड करता है क्या कुछ जो है। और यहाँ पर जो है फिर मैंने कुछ क्या है कि जैसे इच्छा हो रही थी ना, क्योंकि इस बार भी वही होने वाला है कि करवा चौथ के दिन जो है वो हस्बैंड की ड्यूटी है, तो वो करवा चौथ के दिन रहने वाले तो है नहीं, ड्यूटी पे ही रहेंगे। और पिछली बार तो आ गए थे घर पे ही, जो थे दोपहर को आ गए थे, लेकिन इस बार ड्यूटी है करवा चौथ के दिन। तो वैसे ना पुलिस वाला है या आर्मी वाला है, कोई भी बेल्ट वाला है, तो कोशिश करता है कि हर कोई कोशिश करता है कि करवा चौथ के दिन घर आ जाए। लेकिन हर किसी का वो नहीं रहता, कभी किसी का नंबर आता है, कभी किसी का नंबर आता है, और हमें ऐसे ही जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। सबको जो है सबकी खुशियाँ जो है वो देखनी पड़ती हैं, सारा सब कुछ जो है वो देखना पड़ता है। अपने ही ज़िद पे अड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं आया। या मतलब जो भी बेल्ट वाला है इंसान, चाहे पुलिस है या आर्मी है, हर किसी की फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ जो है, बहुत नॉर्मल फैमिली से ज़्यादा हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे 9 से 5 की नौकरी वाला जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसको इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। त्यौहार के दिन छुट्टी होती है सारी, अच्छा गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वैसे छुट्टियां होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन एक पुलिस वाले की नौकरी ऐसी है, आर्मी वाले की नौकरी ऐसी है, सीआरपीएफ वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनकी नौकरियां ऐसी हैं कि इनका कोई संडे नहीं होता, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। कुछ जो सरकार द्वारा छुट्टी दी जाती है वो भी 5 7 10 कुछ लिमिटेड छुट्टियां होती हैं पूरे साल की। उसके लिए भी मतलब पहले एप्लीकेशन लिखो, ये करो वो करो, बहुत सारी जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल फैमिली से ज़्यादा थोड़ी सी हट, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा हट के हमारी जो लाइफ होती है, परिवार को भी बहुत कम टाइम दे पाते हैं
और इसी टाइम में जो है मतलब या तो रेस्ट कर लो या फिर कहीं बच्चों को लेकर बाहर घूम फिर लो। तो क्योंकि सारा दिन दिन रात इंसान अगर ड्यूटी करके आता है तो उसे भी जो है उसकी शरीर को भी आराम जो है वो चाहिए होता है। और तीज त्योहार का तो भूल ही जाओ, कभी मतलब बहुत बार स्टार्टिंग में तो ऐसा ही रहता था कि वरुण के बर्थडे पे भी ऐसा, और आज भी ऐसा ही होता है कि मतलब बर्थडे के दिन भी मतलब ऐसा रहता कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आते आते मतलब शाम हो जाती है आके बस के मैं तैयारियां हर फेस्टिवल पे, चाहे कोई भी चाहे एनिवर्सरी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है बच्चों का, कुछ भी है, कोई तीज त्यौहार है, हर समय जो है तैयारियां मुझे पहले ही मुझे खुद करके अकेले ही रखनी पड़ती हैं। क्योंकि उनका तो यही रहता है कि टाइम से आते हैं एकदम बिल्कुल, क्योंकि ड्यूटी का ऐसा ही जो है वो रहता है और टाइम से आते हैं तो उस टाइम पे तैयारियां जो है वो कैसी होंगी। तो मुझे सारी तैयारियां अकेले ही सारी चीज़ें पहले ही जो है वो करके रखनी पड़ती हैं। फिर मैं आ गई थी मार्केट काम वगैरह ख़त्म करके। सबसे पहले मैं हिमांग को लेकर गई स्किन वाले डॉक्टर के पास, इसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और अभी मौसम चेंज हो गया तो गर्म पानी से नहाएंगे तो गर्म पानी से इसको जो है इसकी स्किन में थोड़ा ना रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी दवाइयाँ भी जो है वो मुझे लेनी थी। और अब तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ठीक हो गई हैं। तो उसके बाद जो है अभी मेहंदी का नंबर मेरा जो है वो आ गया है। अभी क्लिप मेरी थोड़ी सी ना आगे पीछे हो गई, ये वाली क्लिप मुझे आगे लगानी थी लेकिन मेरे पीछे जो है वो लगी है, मैंने बाद में जो इस चीज़ का ध्यान दिया। और पड़ोस में यहीं पे एक हॉस्टल है तो उसमें एक लड़की जो है वो लगा रही थी, तो मैंने हाथ और पैरों में दोनों में जो है वो लगवाई और लड़की ने सच में बहुत अच्छी मेहंदी जो है वो लगाई और काफ़ी जल्दी लगाई, ऐसा नहीं था कि वो धीरे धीरे जो है वो लगा रही है, बहुत बहुत अच्छे से जो है वो मेहंदी जो है लगाई थी। और ये देखिए फुल लुक मैंने वैसे तो कम्युनिटी में मैंने डाल दिया था कि फुल लुक मेरा मेहंदी का जो है वो कैसा रहा, और मेहंदी लग गई थी ना, थोड़ा दिन में ही लगवा ली थी तो फिर जो है इसलिए व्लॉग वगैरह भी एडिट नहीं हो पाया था। बस ये देखिए और हो गया मेरा मेहंदी का। और घर आने के बाद वही 1 घंटा मैंने मेहंदी रखी थी, ज़्यादा नहीं रखी थी। 1 घंटे के बाद फिर मैंने उतार दिया था क्योंकि वही होता है ना, औरतों का तो काम नहीं चलता और किसी के घर सास वगैरह है तो फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। मेरा तो वो भी सिस्टम नहीं है तो हर चीज़ में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने जो है सरसों का तेल जो है वो लगा लिया था, मैं और कुछ नहीं लगाती वैसे तो। हिमांगे पापा बोल रहे थे वो मीठा पानी जो लगाते हो ना वो लगा लो, लेकिन वो फिर क्या होता है ना, मीठा पानी लगाने के बाद ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, उसको उतरने में भी ज़्यादा टाइम जो है मेहंदी को लगता है। तो फिर मैंने वैसे सूखी उतार के और फिर मैंने जो है सरसों का तेल लगा लिया था। सरसों का तेल भी इतना ही जो है वो असर करता है। फिर उसके बाद अपना जो है वो काम में लग गई थी मैं, मतलब मेहंदी मैंने लगवाने के बाद 1 सवा घंटा ऐसे ही रखी थी, उसके बाद अपने काम में लग गई थी। और इस मौसम में भी जो है मेरे हस्बैंड को जो है वो जूस पीना था, तो यहाँ बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ दूध गर्म और हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी जूस। और फिर वरुण बोला कि मुझे भी जूस जो है वो पीना है। और कल की तैयारियां जो है वो अभी से करके मैं रख दी हैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं, ला दिए हैं, क्योंकि उनको ये है ना कि पता है कि कल ड्यूटी जाना है तो अकेले मैं क्या क्या करूँगी। तो फ्रूट्स वगैरह ले आए, सब्ज़ी वगैरह मुझे टाइम लगेगा जब मैं ले आऊँगी। और यहाँ पर मैं ये मिक्स कुछ हैं ड्राई फ्रूट्स, वो मैं मिक्स करके जो है वो डाल रही हूँ। तो ये हमने 2 पैकेट मंगवाए थे जम्मू से, तो थोड़े बहुत ही बाकी हैं, लगभग सारे हमारे जो है वो यूज़ हो गए हैं। चिया सीड्स भी है, खजूर के बीज भी हैं इसमें, और पता नहीं मतलब कई तरह के बीज वगैरह मिक्स हैं इसमें। तो फिर हिमांग ने गर्म दूध पिया और सब ने जो है फिर वो लिया। फिर जो है मैं आ गई थी बाहर यहाँ पे, क्योंकि कल की तैयारियां जो करनी है, कुछ बनाना भी है। देखो क्या कुछ है वो बनाऊंगी, जो मैं आप लोगों के साथ जो ज़रूर शेयर करूँगी। तो वैसे ज़्यादा कुछ इच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अकेले इंसान को फिर ये रहता कि अपनी सब्ज़ी रोटी बना लो और मिठाई जो है वो बाहर से ले लो। हस्बैंड साथ होते तो अलग ही बात होती है, हेल्प भी हो जाती है और फिर जो है थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ें, मन भी करता है। घर में 2 इंसान घर पे रहें तो मन करता है कि कुछ बना के जो है वो खिला दें। अकेले बच्चे कितना खा लेंगे, बिल्कुल हल्का फुल्का ही खाते हैं बच्चे और फिर वो वेस्ट ही हो जाता है फिर। और फिर यहाँ पर कुछ बनाने के लिए मैं तैयारियां तो कर तो रही हूँ, देखो बनेगा या नहीं बनेगा, जैसा भी रहेगा तो वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिर मुझे सब्जियां वगैरह भी लेनी है, क्योंकि फिर क्या ना कि कल मतलब खाली पेट है, थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है खाना बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। और मुझे है थोड़ा 2 साल हो गए ऐसे, करवा चौथ के दिन फिर सिर में दर्द मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, भूखे पेट होता है ना, तो फिर वो हो जाता है काफ़ी सारा सिर में दर्द, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि मैं सारी सब्जियां वगैरह जो कुछ भी मुझे लेना है, 2-3 दिन 4 दिन की सब्जियां जो एक साथ में इकट्ठे ही जो है वो ले लेती हूँ। जो भी बनेगा देखा जाएगा जैसा भी है। और फिर मैं ले लेते हैं आज ही, कल मुझे ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा कि एक तो मतलब आज भी मतलब मौसम इतना चेंज हो गया, बच्चों के हिसाब की ठंड तो आ गई है, लेकिन
मुझे अब भी गर्मी जो है वो लगती है। तो बस यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लेके फिर चलूँगी घर। इतना ही व्लॉग जो है आज का मैंने शूट करा था। और वॉइस ओवर जो है मैं आज करवा चौथ के दिन ही कर रही हूँ, क्योंकि कल फिर मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई। कल भी जो है वो बहुत ज़्यादा